तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट विद दी सेशन। अभी जो चीज़ एक हमने रह गई है, दैट इज़ वन इज़ ओरिजिनलिटी के बारे में कुछ बात करनी है हमने। और एक जो मेंडले का टूल है उसके ऊपर बात करेंगे जो रेफरेंसिंग के लिए स्टार्ट होकर। तो वो हम पहले एक प्रेजेंटेशन सुन लेते हैं वैस की, और उसके बाद फिर हम इसको इनके जाने के बाद कंटिन्यू करेंगे। आप इधर ही यहाँ खड़े हो जाओ, ठीक है? विजिबल होगा आपको, ज़रा मैं साथ साथ कम्युनिकेट करता रहूँगा। यू कैन यूज दिस टू मूव द स्लाइड्स। रिकॉर्ड हो रही है जी, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रही है। ये रिकॉर्ड हो रही है। Right? मेरा ध्यान मेरे पास है। आपको ये ऑनलाइन विजिबल है जी प्रेजेंटेशन? सर विजिबल है। ठीक हो। यस सर, विजिबल है। नीचे लूज है थोड़ा सा, देखिए। आपको चाहिए, आपका चाहिए जैसे। आप स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा आगे हो जाएंगे ताकि सबको विजिबल हो। आपने फेस इधर रखना है, मैं जब सवाल जवाब करूँगा आपने जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The topic of my final thesis is optimizing SDN controller placement problem using hybrid heuristic approach. My supervisor is Dr. Imran Shafi. SDN stands for Software Defined Networking. It is a next generation networks. SDN जो है ये नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग में आ जाता है। जो आप हम सबको पता है कि ट्रेडिशनल नेटवर्क्स होते हैं, इसमें एक स्विच होता है। आपने देखा होगा घर में एक राउटर है, ये सामने एक एग्जांपल है, ब्लैक कलर का स्विच लगा हुआ है। इट हैज पोर्ट्स, जिस पोर्ट्स में ईथरनेट की तारें लगती हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग प्लेन, जिस पे डाटा आता है और जाता है। इसके अंदर हमारा सीपीयू होता है जिसको कंट्रोलर प्लेन कहते हैं, बिकॉज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द इंटायर डेटा। एंड उसके ऊपर हमारा एक मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, जो वेंडर होता है उसी का सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। So that is shown here कि software defined networking offers enhanced flexibility by physically separating control plane and data plane. तो डिफरेंस एक स्विच और एक
एसडीएन में ये है कि एक जो स्विच होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है इन तीनों चीजों का। एक स्विच है, इसके अंदर डेटा आ रहा है और ये आगे अपने 8 यूजर्स को वो डेटा फिल्टर करके भेजी जाता है। जिसकी भी रिक्वेस्ट आएगी वो उसको रिकॉर्ड करेगा और आगे भेज देगा इसके अंदर। लेकिन अगर हम एसडीएन की बात करें तो एसडीएन क्या करेगा कि वो इन सारे स्विचेस को, लेट सपोज कि अगर इस तरह के स्विचेस हैं, एक बिल्डिंग है उसमें 4 से 5 स्विचेस या 8 स्विचेस लगेंगे, तो इट इज वेरी मैनेजेबल फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कोई चेंजेस करना है या कोई ऑल्ट्रेशन करना है। लेकिन अगर बात होती है एक जोनल लेवल की, कि एक शहर है उसके अंदर 4000 स्विचेस लगे हैं, 2000 स्विचेस लगे हैं, जब 2000 स्विचेस की बात आती है तो फिर चीजें कन्वर्सन होना शुरू हो जाती है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या 5 एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। किसी भी नई चीज को इम्प्लीमेंट करना हो तो वो 2000 स्विचेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो उसको केटर करने के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग क्या करती है, वो 2000 स्विचेस को लेती है, उनको डाउन डिवाइस बना देती है, उनके ऊपर वो एक कंट्रोलर बिठा देती है। कंट्रोलर कुड बी एनी हाई एंड कंप्यूटर जो कि जिसपे हमारा मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, लेटेड की ओपन फ्लो या नेक्स्ट एक्स क्लोन सभी अवेलेबल है। और वो एप्लीकेशन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि इंटायर नेटवर्क को वो कंट्रोल करे। तो इससे क्या होता है कि इजीली कंट्रोल एंड कॉन्फ़िगर द नेटवर्क यूजिंग सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ मैनुअली कॉन्फ़िगरिंग इंडिविजुअल नेटवर्क डिवाइसेस। सर सर राइट Sir, we cannot hear the am I audible now? criticism. You are audible, but whatever sir is telling you, that is not audible. वो सर मुझे बता रहे हैं कि बेसिकली आई हैव टू डिफेंड माय प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ experts, so it is not a lecture, it is a defense, so I have to act accordingly. So coming on to the SDN architecture, SDN has 4 different types of interfaces. The communication between a controller and a network controller and a switch is called southbound interfaces. Controller with management is called northbound interfaces, and multiple controllers can communicate with each other, and they are called eastbound or westbound interfaces. The traditional networks, the difference between a traditional network and a SDN is shown here. It says ke enhanced network flexibility, as I have said earlier, it enables quick adjustments to the network policies. Centralized network management allows centralized control through a controller. Controller, once it's sitting between the entire junction of networks, network switches, it is easily manageable. Improved efficiency, it allows resource allocation to be used very amicably. And simplified network automation reduces manual intervention. One person, one administrator can look after 1000, 2000 switches very easily, no problem. Over here, we have 30 different switches, and they have been divided into 4 different types, 4 different sections. It is not necessary that whatever we have the load of the switches, we have to divide it in a certain amount. We can adjust our size of the sections accordingly. Over here, 30 switches have been shown that they have 4 different controllers. और controllers की location जो है वो matter करती है कि वो तमाम switches के साथ easily communicate कर सके. Because we have to keep in mind that all these switches are dumb switches. They don't have any brain, any computational resources.
For example, any user who's connected to switch number this switch, once he generates a request, this controller is responsible for answering to that request, और फिर वहां से वो उसको रिसोर्स को आगे भेजेगा. अगर ये ट्रेडिशनल नेटवर्क हो तो वो यहाँ से जनरेट हो, यहाँ से ही उसके वो अपने एड्रेस में DHCP में देखेगा कि कहाँ पे मैंने भेजना है और वो वहां पे भेज देगा. So this is a difference. Optimal controller placement, and this is the prime concern of our research in this thesis. Related work, this is my base paper, an efficient approach to robust SDN controller placement for security. I've chosen this paper because it belongs to IEEE Transaction, which is the most prestigious journal of IEEE and computer sciences. So this paper was published in 2020, and the techniques used are greedy approach, greedy placement algorithm, which is also a heuristic approach, and it addresses the single link failure. Multi-link failures are also addressed through Monte Carlo simulation, which works in conjunction with greedy placement algorithm. The better results are compared to standalone system. The contribution provided by this research paper is that the efficient algorithm addresses the high computational overhead, and also better results are compared. Now, GPA and Monte Carlo are used, simulation use simplified assumptions to model network behavior and failures. Now, second paper is in place energy aware network partitioning for controller placement in SDN. This is also a IEEE transaction paper. It uses a different technique. It uses in place. This is a mathematical approach where the author divides the group of switches into different sections. और उसकी एनर्जी की कंट्रीब्यूशन, एनर्जी सेविंग के ऊपर इनका बेसिकली फोकस है. इन्होंने एनर्जी फोकस के अलावा जो मल्टीपल फेलियर, रिलायबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया. Heuristic, third is heuristic approach to controller placement problem is large scale SDN networks. It is also IEEE transaction paper. Over here, heuristic algorithm based on POCO, that is Pareto based optimal controller placement for fast computational time is used. The contributions are analysis of the trade-off between computation time and accuracy when using heuristic approach. Now, the reason for using heuristic instead of any linear approach is to sacrifice accuracy as compared to time. For example, if we are talking about chess, now chess has 64 different squares and has 16 different pieces, but the possibilities are 16 to the power billions and billions. So the answer cannot be computationally computed through a linear approach. So any example where the answer is very complex and very time consuming, we forget the accuracy, we go for the fastest solution. So it allows us to reach the solution very quickly, but it does not guarantee a best solution or the most accurate solution. It is a good solution. So the limitation is does not explore implementation challenges or scalability issue. It also ignores trade-offs on the overall network performance. Obviously, overall network performance is being based on the heuristic approach. It is compulsory. Now, the reliability, paper number 4 is reliability aware flow distribution algorithm in SDN enabled fog computing for smart cities. It is also an IEEE transaction paper published in 2023. It uses reliability aware flow distribution algorithm, which is a heuristic approach, and it has further simplified the heuristic into 2 different heuristic algorithms for fine-tuning their contribution. This paper introduces 2 heuristic algorithms to efficiently compute reliable paths in multi-constrained environments. Not suitable for real-time applications, although it is an idea. SDN controller placement with availability upgrade under delay and geodiversity constraints.
Again, it is IEEE transaction paper published in 2021. It uses integer linear programming model. Now here, the approach is linear. Linear means mathematical. So it obviously mathematical means it cannot be very scalable. Because as अगर मैथमेटिक्स कहीं पे इन्वॉल्व होती है तो उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की वो आ जाएगी, कॉम्पिटिशन्स आ जाएंगे. सो अगर हमने उसको बढ़ाना होगा तो हमें पूरा उसका चेंज करना पड़ता है. लेकिन ह्यूरिस्टिक में ये फायदा होगा कि हम बढ़ाते जाएंगे, वो उसको केटर करता जाए. आप 100 डालें, 2000 डालें, 10,000 डालें, इट डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस. So IPL optimizes CPP while considering maximum delay constraint, path availability, spine tree subgraphs requirements. The limitations are IPL solutions can become computationally infeasible for very large network, as I stated. So should I go through all of them, sir? Next is a new GSO-based method for SDN controller placement. It is Elsevier's paper published in 2020. GSO is Garter snake optimization, which is a meta-heuristic technique. Apart from delay, this paper considers the importance of controller's capacity. Controller capacity का क्या मतलब है कि controller के limitations भी होंगी. Obviously एक controller है, जैसे मैंने example दिया, अगर 2000 है तो 2000 के ऊपर अगर वो processor ही process ही नहीं कर पा रहा, 2000 switches का मतलब है कि हर switch के आगे भी multiple 20 या 15 या 16 यूजर्स बैठे हैं. तो इतना बंच को वो अगर प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर डिलेज आना शुरू हो जाएंगे. फोकसेस ऑन डेटा सेट्स फ्रॉम टोपोलॉजी zoo which may not convert all possible real world network examples. Paper number 7, a comprehensive approach for optimizing controller placement in software defined network. Again, it's Elsevier paper 2020. It uses a technique called mathematical model is proposed, which addresses the controller placement problem by considering multiple factors such as propagation, latency, controller capacity, and load distribution, minimizing the number of required controllers through comprehensive mathematical formulation. Now, it is very important to calculate the exact or most optimal amount of controllers. बिकॉज हम कहीं भी कुछ भी कैलकुलेट करेंगे, हर चीज का एक रेशो होता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स भी हैम्पर ना हो लेकिन कॉस्ट भी बजट से आउट ना हो. इसी तरह एक सिक्योरिटी होता है, जैसे साइबर सिक्योरिटी होता है, एक यूजर की यूजेबिलिटी होती है, फिर एक सिक्योरिटी एलिमेंट होता है. उन दोनों को ऐसा बैलेंस करना होता है. हमने टारगेट ये होता है कि ऐसा बैलेंस करना है कि सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और यूजर भी ना हो. वरना आपने अगर मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया, हो सकता है यूजर यूज ही ना कर पाए, उसके अंदर इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, वो यूजर ही ना वो. और फिर ऐसा ना हो कि यूजर की कंफर्ट को देखते हुए आप सिक्योरिटी को इतना कॉम्प्रोमाइज कर दें कि चीजें आपके हाथ से निकल जाएं और वो कॉम्प्रोमाइज. सो यू हैव टू फाइंड द बैलेंस. ओवर हियर इन दिस पेपर दे हैव फाउंड द बैलेंस के ऑप्टिमली कितने कंट्रोलर्स हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं. Certain assumptions are made for mathematical model which may vary dynamically due to network changes affecting the application in real world. Paper number 4, specialized heuristic for the controller placement problem in large scale network. It is Pareto capacitated K-modoids algorithm. It aims to provide a solution that are computationally efficient while maintaining reasonable level of accuracy in the optimization results. The proposed method allows a balanced computational efficiency which accepts accuracy, making it suitable for dynamic environment. Computationally complex to implement, it may lack a comprehensive exploration of all possible solutions for CPP. Over here, चूंकि ये PCKM जो है एक कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशनली वाइज भी कॉम्पिटेशनल वो कॉम्प्लेक्स ह्यूरिस्टिक अप्रोच है और एक्सप्लोरेशन वाइज भी. एक्सप्लोरेशन वाइज जब ये कॉम्प्लेक्स होते हैं तो फिर ये पूरे जितना भी हमारे पास डेटा सेट होता है उसको सही तरह एक्सप्लोर ही नहीं करते. ये वहाँ पे एक जगह पे लोकल ऑप्टिमा के अंदर फंस के, तो इट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो इट हैज़ टू बी वेरी कंप्यूटेशनली कॉम्प्लेक्स है. हमें बहुत उसको ऑथर ने डिफाइन किया है कि वी हैव टू यूज इट वेरी ऑप्टिमली अगेन एंड.
Paper number 9 is scope, cost efficient, quality of service aware switch and controller placement in hybrid SDN. It proposes a switch and controller placement approach called scope. It has two modules, SDN switch and placement and controller placement. Over here, author is actually talking about placement of controller as well as switches. Practically, this is not possible because switches जो होते हैं उनकी एक fixed location होती है. For example, अगर optimally switches को वो place करें और इस class को requirement है switch की, लेकिन optimal position जो है वो 100 मीटर दूर आ रही हो, तो it becomes practically not feasible. तो ये इसकी limitation है. Paper number 9, robust controller placement approach, placement based on load balancing in software-defined networking. It uses an integer linear programming, which was used by another transaction paper before, to address the robust controller placement. Now, controller placement, if talking about robust, the author means that if certain links are failed, still it should be able to continue its services. The paper concentrates on improving the robustness and load balancing of SDN against link failures by strategically deploying a limited number of controllers. Scalability challenges that arises in large-scale networks are not addressed. Sir. Right, sir. Sir. Right, sir. Right, sir. Thank you, sir. Now, coming on to the problem statement. After going through all these papers and more, the problem statement will define the issues that I am going to address in this thesis. The controller placement problem involves finding the best spots for controllers within a network to meet specific performance goals. These goals usually include minimizing the delay between switches and controllers, maximizing network resilience to failure, ensuring load distribution across controllers, and reducing overall operational costs. The challenges of the CPP comes from balancing these often conflicting objectives with considering factors like layouts, traffic patterns, and specific needs of the application. In this paragraph, everything I have already gone through step by step. So effectively addressing the CPP is crucial for taking full advantage of SDN. Optimal controller placement improves the network responsibility,
responsiveness and reliability, thus providing low delay and high availability. In large network, poor controller placement can cause significant performance problems, highlighting the need for robust strategies. To address the set task, we have developed a new hybrid ACO-PSO algorithm for optimizing SDN controller placement using the strengths of both ant colony optimization and particle swarm optimization to achieve superior performance. Can I? Sir. Network responsiveness and reliability is not that good, which requires a better optimum placement. To optimize the placement, there is some margin of work to be aggressive algorithms. Problems के बारे में आप बात फिर अब आपके बाद आपको अब आप अपना मैथड जो है तो इस प्रॉब्लम की एड्रेस करके अब इससे ज्यादा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल मैथड प्रॉब्लम तो स्टेटमेंट है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मे बी एक तरह का प्रॉब्लम सारी प्रॉब्लम ये इशू है ये इशू है ये इशू है. Now to handle this problem statement, my method is analytic. मैं इसको चेंज कर देता हूँ सर. राइट सर. Now coming on to ACO and PSO, ant colony optimization and particle swarm optimization. Ant colony optimization and particle swarm optimization. Sir. ये सर दो इसकी हैं, दो PSO की हैं. ये मैथमेटिक्स है, ये PSO की दो हैं. फिर ये इन दोनों का स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड देन प्रपोज मॉडल. सर this diagram go about explain the first slide. Right, sir. Sir, मैंने सर अभी सर यहाँ राइट सर. ओके
this is my proposed hybrid ACO PSO algorithm. Now, this is a novel approach, which means it has not been used before in controller placement problem, and it is hybrid because I am using ant colony optimization and particle swarm optimization. These both are heuristic approaches, and I'm using them. As the name suggests, these both are nature-inspired algorithms. I will explain them one by one afterwards. ओके ओके अच्छा, सर ने मेरी करेक्शन की है कि ये जो प्रपोज्ड मेरा एल्गोरिथम है, जो ब्लॉक डायग्राम है, इट शुड कम बिफोर द प्रीवियस स्लाइड्स। ये मेरे लिटरेचर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद ये फर्स्ट स्लाइड होनी चाहिए, ताकि मैं इसको पहले एक्सप्लेन करूं कि मेरा प्रपोज एल्गोरिथम क्या है, और फिर फर्दर आगे मैं जाके इसको ब्रेक डाउन करूंगा कि एंड कॉलोनी क्या होती है, पीएसओ क्या होता है, और उसको यूज़ कैसे करते हैं। Any questions? Anyone online? चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के बाद होती है सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। अगर ह्यूरिस्टिक अप्रोच है या एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन है, इट कैन जनरेट एंड्स randomly, or we can use predefined values. I have used predefined values for simplifications. Ant colony exploration starts. And ants जो मैकेनिकल ants होंगी वो अपने जो प्रीडिफाइंड लोकेशंस हैं वहाँ से अपनी एक्सप्लोरेशन को स्टार्ट कर देती हैं। फिर वो एक्सप्लोर करके जब वो कंप्लीट कर लेती है अपनी एक्सप्लोरेशन, तो वो ट्रांजिशन कर देती हैं अपने, लेट्स सपोज आई हैव यूज्ड 20 ants, so those 20 ants will convert into 20 particles. Now the particles will start optimizing using PSO optimization, and once they achieve the best solution, it will automatically terminate itself. Now I will explain what is ACO and PSO and how they will start their exploration. Ant colony optimization, as the name suggests, it is inspired by the foraging behavior of ants, and it uses pheromones to find the shortest path. So should I explain sir कि ये कैसे करेंगे? Okay. तो ants में इसको आप इस तरह देखें कि अगर ants अपने घर से चलती हैं तो ये एक ant है। अगर लेट्स सपोज यहाँ से दो ants आई और वो अगर डिवाइड हो जाए अपने रास्ते पे, तो इधर भी एक जाएगी, इधर भी एक जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको ज्यादा टाइम लगेगा इधर आने में। जब तक ये इधर आएगी, एंड नंबर 1 जो है वो यहाँ तक पहुंच चुकी होगी, फिर ये इधर आएगी, फिर ये इधर से पास लेगी, ये इधर चली जाएगी, फिर ये यहाँ से जब आएगी तो हो सकता है कि वो दोनों इकट्ठी पहुंच जाए। लेकिन जब वापस जाने लगेंगे, या हो सकता है ये वाली पहले चली जाए, तो जिसके ऊपर डबलिंग हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये एंड नंबर 2 जो है, अगर ये पास लिया है इसने, तो वो वापस भी इसी से ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो अपने फॉर्मोन्स को टैली करेगी। लेकिन जब ये आएगी, तो अगर वो वापस जा चुकी है, तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, यहाँ पे फॉर्मोन ज्यादा हो गए, यहाँ पे एक ही फॉर्मोन है क्योंकि वो आया। पहले वाली आके जा चुकी है, तो यहाँ पे डबल फॉर्मोन्स हो गए। तो चूंकि वो फॉर्मोन को स्नैप करेगी, तो वो फिर जहाँ पे ज्यादा फॉर्मोन्स हो गए वहाँ चली जाएगी, और फिर यहाँ पे वो देखेंगे कि यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो वो यहाँ से लेंगी। तो इस तरह करके फॉर्मोन्स डेवलप हो जाते हैं। दैट इज हाउ एंड्स वर्क ऑन देयर पाथ्स। और फिर एक टाइम आता है कि दे फाइंड द बेस्ट पाथ। And in the context of controller placement problem, ACO employs artificial ants to explore the controller placement, and pheromones are updated. Now, this is the mathematical representation of ant colony optimization, in which the probability, that is Pi of j, and k and t is the time. That k and number k moves from node I to node j at time t. This is the probability that ant travels, and total ants are k. Node is I to j, total nodes 2 nodes, and time is t. तो उसका ये फॉर्मूला है कि tau. Sir, should I explain the entire, sir? सर ओके, जो प्रोबेबिलिटी होगी एंट कॉलोनी की, वो उसमें इसके अमाउंट ऑफ फॉर्मोन आ जाएगा। टाउ इज रिप्रेजेंटिंग द फॉर्मोन्स,
Alpha is the controller influence of hormones. Eta is the heuristic value. Heuristic value is predefined from 0 to 1. And we will suggest, we have used 0.5. And beta is the control of influence on the heuristic. And it is all divided by summation of I belongs to n, where eta, tau, ij or t, the same as above, इसका summation हो जाएगा. For example, ये जो equation है, ये singular है, और ये जो है, ये तमाम nodes के लिए आ जाएगी. ठीक है, तो सबसे जब डिवाइड होगा तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. तो इसी तरह हम आगे जाएंगे. तो आफ्टर ऑल ants complete their tour, hormone levels are updated. Hormone level के लिए ये इक्वेशन है tau I of j t plus 1. Any instant of time, once we go further, we add 1 to it, then 1 to it, then 1 to it. So ये इस तरह बढ़ता जाता है. And rho 1 minus rho, rho is also the hormone evaporation rate, and tau is the amount of hormone plus summation of k. K is the number of ants. Sir, ants, and delta tau is the amount of hormone deposited by all the ants, kth ant. Now, part. Sir. Mathematics, yes, that I have studied. Sir. This shows the working. So wherever there is some equation, that there should be any there. Explain at least sensible terms they can go audience sir. और एक बार अच्छा ये होता है कि आप इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये इक्वेशन है, इसमें ये पैरामीटर एक्सप्लेन तो बोर्ड लाके एक मॉडल बनवाए तो सारे मॉडल्स मैथमेटिक्स देखिए सर. अकॉर्डिंग टू लॉ ई बाय पे अच्छा सर. Right, and proof. Particle swarm optimization. Talking about particle swarm optimization, is anyone listening? Hello. सर ने अभी बताया कि जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो इन डेप्थ एक्सप्लेन करनी चाहिए. इससे पॉजिटिव वाइब जाती है प्रेजेंटर की कि ही हैज स्टडीड इट इन डेप्थ, एंड preferred method is to explain the mathematical equations on the board. Coming to particle swarm optimization, it is inspired by the social behavior of the flocks of birds,